स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। शेयर बाजार में कई तरह की खबरें आती रहती हैं। खबरों के लिहाज से कंपनी के शेयर में एक्शन देखने को मिलता है और ऐसा ही जो है वोडाफोन आइडिया के शेयर में भी आपको देखने को मिल सकता है। क्यों मिलेगा? क्योंकि इस कंपनी को लेकर के एक बड़ी खबर जो है सामने आ रही है और उम्मीद की जा रही है कि फ़िलहाल जो ये स्टॉक है 10.25 रुपये के करीब तक जो है टिका रहेगा। भले इस समय गिरावट आ रही है, लेकिन अब जो है इस खबर के बाद से आपको इसके स्टॉक में एक्शन देखने को मिल सकता है। वोडाफोन आइडिया को लेकर के जो खबर सामने आ रही है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया को पेमेंट करना था दूरसंचार विभाग को 8837 करोड़ रुपए, लेकिन फिलहाल जो है दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन आइडिया को 4 साल का समय दे दिया है और कहा है कि अब 4 साल के बाद जो है आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो एक तरह से जो एक प्रेशर था वोडाफोन आइडिया पर, कंपनी पर पेमेंट करने का, वो एक तरह से दूर हो गया है और अब जो है कंपनी आफ्टर 4 साल उसके बाद जो है पेमेंट जो है अपने इंस्टॉलमेंट के अनुसार कर सकेगी, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है इस कंपनी को लेकर के। अब जो वोडाफोन को लेकर के जो एक पॉजिटिव न्यूज आ रही है उस पर एक बार हम चर्चा करते हैं। 2014 की बात है कि साल 2014 में दूरसंचार विभाग ने वित्त वर्ष 2016 से लेकर के 17 तक के बकाये के लिए 4 साल का जो समय जो है वो दिया था वोडाफोन आइडिया को। कंपनी को 15 जून को दूरसंचार विभाग से फिर पत्र मिला और इस पत्र में दूरसंचार विभाग ने बताया कि 2016-17 का जो टारगेट था 4 साल का वो ख़त्म हो चुका है और अब आपको जो है 8837 करोड़ रुपए जो आपका बकाया है उसे पूरा करना है। तो कंपनी के पास जो है उसके बाद से फिर कंपनी की बोर्ड बैठक हुई और 22 जून को यानी कि कल के दिन जो है कंपनी ने अपनी जो है बैठक की है और इस बैठक में कंपनी ने मोरेटोरियम का विकल्प चुना था। इस दौरान कंपनी को 4 साल का जो है समय जो है अतिरिक्त मिल गया है और इसके बाद जो है 4 साल के बाद जो है वित्त वर्ष 2018-19 का बकाया चुकाने के लिए और 31 मार्च 2026 के बाद जो है ये कंपनी अब जो है इक्वल किस्त में कंपनी जो है अपना बकाया का भुगतान करेगी। जो एक तरह से मोरेटोरियम का जो विकल्प चुना है इसी के अनुसार जो है कंपनी को अब 31 मार्च 2026 के बाद जो है अब इक्वल किस्तों में अपना जो बकाया है उसका भुगतान जो है दूरसंचार विभाग को करना पड़ेगा। 22 जून यानी कि बुधवार के दिन कंपनी ने बोर्ड बैठक की थी और इस बोर्ड बैठक में फंड जुटाने के लिए भी चर्चा हुई थी। बैठक में कंपनी के बोर्ड ने 436 करोड़ रुपए के फंड जुटाने की मंजूरी दी थी। प्रमोटर्स कंपनी यूरो पैसिफिक को शेयर या वारंट्स जारी करेगी। कंपनी या तो 42.77 करोड़ इक्विटी शेयर या फिर जो है यूरो पैसिफिक सिक्योरिटीज लिमिटेड से 42.7 करोड़ वारंट फंड जुटाएगी। इस दौरान कंपनी की ओर से 10 रुपया 20 पैसे के हिसाब से 10 रुपया 20 पैसे प्रति शेयर से भाव जारी किए जाएंगे और अभी जो आपको ये स्टॉक 8 रुपया 8.5 रुपये के करीब दिखाई दे रहा है, तो जब शेयर 10 रुपया 20 पैसे के करीब अगर जारी किए जाएंगे तो फिलहाल जो है स्टॉक 10 रुपया 20 पैसे के करीब जो है जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा प्रेफरेंशियल इशू पर अप्रूवल के लिए 15 जुलाई को ईजीएम का आयोजन किया गया है। तो इस अनुसार अभी फ़िलहाल आपको वोडाफोन का अगर आपके पास शेयर है तो फिलहाल आपको होल्ड करके चलना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि कंपनी का जो क्वार्टरली नतीजा था वो कैसा था। तो वोडाफोन आइडिया ने अपना जो वित्त वर्ष जारी किया है उसमें जो है कंपनी को लॉस हुआ है, लेकिन लॉस जो है पिछले मुकाबले अब घट गया, यानी कि कंपनी जो है अपना घाटा लगातार कम कर रही है और 63 करोड़ रुपया जो है कंपनी का अब घाटा रह गया है। एक साल पहले जो है कंपनी समान तिमाही में कंपनी को लगभग 7,000 करोड़ रुपए के करीब घाटा हुआ था और अब जो घाटा है वो समझिए लगभग मतलब थोड़ा और कम हुआ है। पिछली बार जो 7,000 करोड़ था अब वो घाटा 6500 करोड़ रुपए के करीब रह गया है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि जनवरी मार्च 2022 की तिमाही में उसकी ऑपरेशन से आय का सालाना आधार पर 6.6% जो है बढ़ोतरी हुई है और लगभग जो है 10,239 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। इस अनुसार से कंपनी का जो ग्राफ है वो लगातार जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो वोडाफोन आइडिया के शेयर को अभी होल्ड कीजिए और 10 रुपया 20 पैसा तक जाने दीजिए, उसके बाद ही इस पर कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। ये था वोडाफोन आइडिया। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।